काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RK में। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अब हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे 5th लेक्चर के बाद। तो अगर अभी तक आपने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर नहीं विजिट किए हैं तो आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज जो है हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम हाइड्राइड और हैलाइड के बाद जो है कुछ बोरोन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होता है हमारे पास? तो बोरोन जो होता है वो क्या करता है? हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ऑल द 13th ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या फॉर्म करते हैं वो? 13th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये है हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। और जो बोरोन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? बोरोन भी हमारे पास जो है हाइड्राइड फॉर्म करता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है BnNHn+4। ये आ गया इसका फर्स्ट हाइड्राइड। सेकंड फॉर्मूला होता है जनरल BnNHn+6। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? B2H6, जो कि होता है डाइबोरेन, जो कि बोरोन की जो है वो क्या है? डाइमर फॉर्म है। अब जो है B4, ठीक है, B4 पुट किया इस फॉर्मूले में तो हमारे पास क्या बना? B4NH10। अब B5 यहाँ पर पुट कीजिए, इस जगह n की जगह क्या पुट करना है? 5 करना है, तो क्या बनेगा? B5&H11। क्या बनेगा? B5&H11, ठीक है, क्योंकि 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो ये जो हमारे पास बोरोन जो है ऐसे कंपाउंड फॉर्म करता है। ये जो है कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं। ये जो कंपाउंड है इनमें क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं हम मल्टी सेंटर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी सेंटर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इनका जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है वो क्या होता है। वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि डाइबोरेन में होगा। तो ये जो है यहाँ तक इतना ही था। अब बारी आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो है वो भी क्या का फॉर्म करता है? हाइड्राइड फॉर्म करता है, पॉलीमरिक हाइड्राइड फॉर्म करता है। तो एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है जनरल फॉर्मूला AlH3 का होल एन, ठीक है, ये होता है हमारे पास AlH3 का होल एन, ये होता है उसका जनरल फॉर्मूला। किसका होता है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो अब बारी आती है कि हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं ये क्या होते हैं? एल्यूमिनियम वाले जो हाइड्राइड होते हैं या जो भी 13th ग्रुप के वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जो बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जितने भी हमारे पास हाइड्राइड है वो सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब हम जो है इसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे आखिरकार क्या होता है। तो हमारे पास जो है कुछ कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आ गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर आ गया लिथियम के बाद आ गया लिथियम बोरोन हाइड्राइड। क्या? लिथियम बोरोन हाइड्राइड। उसके बाद फॉर्म होता है हमारे पास लिथियम गैलियम हाइड्राइड। क्या? लिथियम गैलियम हाइड्राइड। ये जो हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं इनके हाइड्राइड के। तो ये जो है यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। और ये जो LiAlH4 जो भी है हमारे पास, ये किससे बनता है? इसे जो हम बनाते हैं LiH और AlCl3 से रिएक्ट करवाते हैं, AlCl3 से। तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? तो फॉर्म होता है हमारे पास LiAlH का होल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये है इसका रिएक्शन, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। लिथियम को किसके साथ? लिथियम हाइड्राइड जो है ये बना हमारे पास, इसको हाइड्राइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया? AlCl3 के साथ, जो कि क्या है? लुईस एसिड है, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो कंपाउंड है उसकी क्या होगी? फॉर्मेशन हो गई। LiAlH4 की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो ये था इसका ऑल अबाउट। और जो हमारे पास ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया, ये आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्ट करते हैं ये। और एक जो हमारे पास ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं हमारे पास EH4 नेगेटिव। किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? EH4 नेगेटिव की।
यहाँ पर जो हमारे पास ये एलिमेंट है वो कौन से है, ग्रुप 13 के एलिमेंट है, किसके, ग्रुप 13 के। तो ये था ऑल अबाउट हैलाइड के बारे में। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस होगा हमारे पास, पहले ये हाइड्राइड के बारे में डिस्कस किया और अब करेंगे हैलाइड के बारे में। तो आपको पता ही है ग्रुप 13 जो है वो क्या करता है, हैलाइड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, ध्यान से नोट कीजिए, थैलियम को छोड़कर। क्यों, बिकॉज ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो है थैलियम जो है हैलाइड फॉर्म नहीं करता है, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो क्या फॉर्म करते हैं, हैलाइड फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया हमारे पास BbR3 बोरोन, BCl3, फिर आ गया BI3, ठीक है, और फिर आ गया BF3, ये आ गया BF3। ये जो है बोरोन के क्या है हमारे पास, हैलाइड है। क्या है ये, बोरोन के हैलाइड है। और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें बोरोन जो है ये आ गया बोरोन। मान लीजिए BF3 का एग्जांपल ले लेते हैं, ये फ्लोरीन, और यहां पर भी फ्लोरीन अटैच है और यहां पर भी। अब जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर। तो 2 2 4 2 6, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों, यहां पर जो अभी ये वाला कंपाउंड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला बोरोन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, इसकी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो BF3 की शेप है। तो ये है बोरोन के हैलाइड। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो बोरोन के हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट एंड मोनोमरिक इन नेचर। क्या होते हैं, इस बात को जो क्या है अंडरलाइन करके नोट कीजिए। ये जो बोरोन के हैलाइड होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, कोवेलेंट एंड मोनोमरिक इन नेचर होते हैं। अब बारी आती है जो BbR3 है वो क्या है, वोलेटाइल है। क्या है, वोलेटाइल। और ये जो हमारे पास BCl3 एंड BF3 है वो क्या है, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। और जो BI3 है, क्या, BI3 ये आ गया, ठीक है, BI3 जो हमारे पास वो क्या है, सॉलिड होता है। तो ये था ऑल अबाउट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बोरोन के हैलाइड, ये जो है लुईस एसिड कहलाते हैं। क्या, लुईस एसिड कहलाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी चीज को, दान करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और बोरोन के जो ऑल हैलाइड है वो क्या है, लुईस एसिड है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो p सबसेट जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर बना देता हूं मैं, ये 2s आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए। ये आ गई ग्राउंड स्टेट आपकी, क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और ये जो है p में कितने हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब जब एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंचेगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट आ गई। एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। यहां पर ओनली 1 बचेगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है p सबशेल में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है अब कहां चला गया, p में चला गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा, तो ये आ गया p में। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसकी, ये s है और ये p है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, p में 2, तो क्या बोलेंगे, sp2। क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, बिकॉज s में 1 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 और 2, तो इसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, बोरोन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ BF3। तो अब बारी आती है, आपको बताता हूं कि इनका जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी है ये जो इनका लुईस एसिड कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है आपको पूरा बताता हूं, जो बोरोन के हैलाइड होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर एक्सेप्टेड ऑर्डर माना जाए, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि BF3 ज्यादा लुईस एसिड होगा या BCl3 होगा या BI3 होगा या BbR3 होगा, ठीक है, BbR3, ये आ गया BI3। तो अब जो भी पहली बार देखेगा वो क्या बोलेगा, जिसको अभी पता नहीं है वो एक्सेप्टेड क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि सबसे पहले जो हमारे पास क्या होगा, BF3 जो है वो ज्यादा लुईस एसिड होगा। उसके बाद क्या आएगा, BCl3, फिर उसके बाद आएगा BbR3, और देन लास्ट पर आएगा
Bi3, ये आ गया Bi3। लेकिन अब होता कुछ ऐसा है, ठीक है, हो क्या जाता है, ऑर्डर जो एक्सेप्टेड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए बोरॉन BF3 का स्ट्रक्चर ले लेता हूं, तो ये आ गया BF3 का स्ट्रक्चर। कितने फ्लोरीन अटैच है यहां पर, 3 फ्लोरीन अटैच है। कितने हैं अटैच है, 3 फ्लोरीन अटैच है। तो अब आपको पता ही है जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बोरोन से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बोरोन को जो है वो क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। किसको बनाएगा, बोरोन को। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है बोरोन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो क्या होगा, मोर लुईस एसिड क्या कहलाएगा। तो इन केस एक्सेप्टेड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जो Bi3 है उसका ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद BBr3 आ गया, देन BCl3 एंड लास्ट पर चला गया BF3। अब ऐसा क्यों हुआ कि BF3 जो है वो लास्ट पर आखिरकार क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी इसको लास्ट पर जाने की। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा था और इसको जो है लुईस एसिड होना चाहिए था ज्यादा, तो फिर ये लास्ट पर क्यों गया। तो चलिए देखते हैं ये आखिरकार कहानी क्या है, इसके पीछे क्या राज है। तो आपको बता देता हूं कि आखिरकार ऐसा जो है क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पास बोरोन है, आपको पता ही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये आ गया ऐसे, इसको कैसे करके बना लेता हूं, स्ट्रक्चर बना लेता हूं इसका। तो कितने फ्लोरीन अटैच है, BF3 में 3 फ्लोरीन। अब जो हमारे पास बोरोन है उसके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल है, और वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, क्या है, एम्प्टी है। ये आ गया बोरोन का 2p ऑर्बिटल। क्या है ये, खाली है, क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब बोरोन जो हमारे पास बोरोन है उसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। जैसे बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये आ गया बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 एंड 2p1। तो 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, मींस इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है। अब फ्लोरीन की देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p, यहां पर आ गया 5। ठीक है, ठीक है, 5 2p5 आएगा। अब बोरोन जो फ्लोरीन हमारे पास, उसके पास भी क्या है, p ऑर्बिटल है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लोरीन के पास भी क्या है, p ऑर्बिटल है। क्या है, p ऑर्बिटल है। तो ये आ गया फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, और ये क्या है, ये है फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल है ये, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है कुछ। तो अब क्या होगा, फ्लोरीन का फील्ड ऑर्बिटल और इसका क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। ये फ्लोरीन का फील्ड ऑर्बिटल आ गया, इसमें फील्ड है ये, और बोरोन का जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब बोरोन को जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं चौक ले लेता हूं, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है हमारे पास, ये क्या करेगा, इस ऑर्बिटल जो p वाला ऑर्बिटल है उसको क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेगा, p बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन पूरे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, मींस ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। क्या करता रहेगा, देता रहेगा इलेक्ट्रॉन, पर पूरे नहीं देगा। ये बात ध्यान से नोट कीजिए। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर क्या होगी, p बॉन्डिंग। बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए, क्या होगी, p बैक बॉन्डिंग होगी। ये भी 2p आ गया और ये भी 2p आ गया, मींस दोनों का क्या है, सेम सबसेल है। क्या, सेम सबसेल है। तो जिसकी वजह से इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या होगी, इसमें इफेक्टिव होगी। ठीक है, मींस क्या होगा, यहां पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। फ्लोरीन जो है जिसके पास कंप्लीट जो है p ऑर्बिटल है, वो क्या करेगा, जो बोरोमीन हमारे पास जो बोरोन है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर देगा, शेयर कर देगा। और बोरोन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो क्या हो गया, मिल गया। तो जिसकी वजह से इसका जो है लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू
बैक बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? बैक बॉन्डिंग की वजह से। और अब आप बोलेंगे कि यही फ्लोरीन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, या ये भी दे सकता है? क्या ये भी दे सकता है? जी बिल्कुल, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा बोरॉन को, और ये भी देगा, लेकिन एक टाइम में एक ही बार देगा। तो मैं इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्योंकि जो है वो सारे ही जो फ्लोरीन है वो क्या दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते हैं अब इसका। तो ये आ गया हमारे पास ब्रोमीन, और इसके साथ कितने फ्लोरीन अटैच है? 3 फ्लोरीन अटैच है। अब इस फ्लोरीन इसको जो बोरोन है हमारे पास उसको क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पहले इस फ्लोरीन ने दिए, अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या आ गया? सेकंड इसने नहीं दिए, इसने दिए, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। अब पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस फ्लोरीन की जगह यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? ये आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे इसके। अब क्या हुआ? इसने भी दे दिया, अब बारी किसकी आई? बारी आई इस फ्लोरीन की। तो यहां से डबल बॉन्ड जो पार्शियल कैरेक्टर वो हट जाएगा, अब किसके पास आ जाएगा? इस फ्लोरीन के पास आ जाएगा। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, नीचे ही बना दे, तो यहां पर बना रहा हूं मैं क्योंकि वहां पर जगह जो है वो कम बची है। तो ये फ्लोरीन आ गया और ये फ्लोरीन, और यहां पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से जो BF जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? शॉर्टर हो जाएगी इन BF3 में। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई द BF3 जो है इन BF3 मॉलिक्यूल, व्हाई BF बॉन्ड इज शॉर्ट बॉन्ड लेंथ? क्या इसकी जो है वो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो क्यों है? तो क्यों है? बिकॉज पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से जो है इसकी क्या है? शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी इसकी पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। अब सेकंड जो है इसके आगे देखते हैं कि आखिरकार इसके आगे क्या होगा। अब जो है वो क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आप बोलेंगे कि अगर BF3 जो है वो बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है तो BCl3 भी तो कर सकता है, BBr3 भी तो कर सकता है, Bi3 भी तो कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन द केस ऑफ BCl3 उसमें जो है बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बैक बॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल नोटबुक पर ध्यान से लिख लीजिए कि भाई BCl3 डोंट शो बैक बॉन्डिंग। तो BCl3 के केस में देखते हैं, ये आ गया क्लोरीन, और यहां पर भी क्लोरीन, और यहां पर भी क्लोरीन। अब बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। एम्प्टी p ऑर्बिटल बिल्कुल है। क्लोरीन के पास भी क्या फुली फील्ड ऑर्बिटल है p? बिल्कुल है। अब बारी आती है, आप बोल रहे होंगे कि इसके पास फुली फील्ड है, इसके पास एम्प्टी है, तो बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही है? तो अब बारी आती है कि आखिरकार इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही? बिकॉज इसमें क्या है? 2p ऑर्बिटल है और इसमें 3p ऑर्बिटल है। तो यहां पर जो है वो किसका डिफरेंस आ जाता है? एनर्जी गैप का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, किसका डिफरेंस आ जाता है? एनर्जी गैप का। मींस 3p वाला जो है ये 3p वाला ऊपर और जो 2p वाला है वो नीचे। तो आपको पता ही है कि इसमें जो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से BCl3 जो है वो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। ऐसे ही किस में होगा? Bi3 और BBr3। तो जिसकी वजह से लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? जो है लुईस एसिड कैरेक्टर जो हमारे पास वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इसमें, क्योंकि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। Bi3 जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? बिकॉज इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। उसके बाद आ गया BBr3। क्या आ गया? BBr3। ये आ गया BBr3। उसके बाद आ गया BCl3, और देन लास्ट पर चला गया BF3, जो कि इतनी कहानी सुनने के बाद पता लगा कि BF3 तो कहां चला गया? लास्ट पर चला गया। क्यों? बिकॉज बैक बॉन्डिंग की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है p ब्लॉक एलिमेंट का बोरॉन फैमिली के लिए। बैक बॉन्डिंग। क्या? बैक बॉन्डिंग p पाई बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो है ये वाला जो है कम लुईस एसिडिक बन जाता है। ठीक है, कम लुईस एसिड होता है, और ये जो है ज्यादा हमारे पास जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये था इसका ऑल अबाउट ऑर्डर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो हमारे पास बोरोन ने जो है बैक बॉन्डिंग शो की, तो क्या AlCl3 भी शो कर सकता है? क्या ये भी बैक बॉन्डिंग शो करता है? तो आपको क्वेश्चन ऐसे अराइज हो सकता है
कि वाई AlCl3 डू नॉट शो बैक बॉन्डिंग। तो आपको बताता हूं कि AlCl3 के केस में जो है वो बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है। तो ये आ गया हमारे पास Al, फिर क्या आ गया Cl, ठीक है, 3 Cl अटैच है इसके साथ। कितने? 3 Cl अटैच है। तो अब क्या है, एल्यूमिनियम के पास आप पूछेंगे कि p ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। इसके पास क्या है? p ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? इसके पास भी p ऑर्बिटल है। लेकिन बात कहां आती है? बात आती है इनके साइज में, ठीक है। जो एल्यूमिनियम और क्लोरीन का साइज है वो क्या है? बिगर साइज है। और इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास आपको पता ही है क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया, ठीक है। और एक यूनिट और है जो ये बना रहा हूं मैं, ये आ गया क्लोरीन, और यहां पर ये वाला आ गया क्लोरीन, ठीक है। और ये जो है क्लोरीन अटैच कर दिया। तो क्या होगा, जो क्लोरीन अपने अब जो ये लोन पेयर है किसको दे देगा? किसको दे देगा? ये दे देगा हमारे पास इस एल्यूमिनियम को दे देगा। किसको? एल्यूमिनियम जो है अब क्या हो जाएगा? क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा। और यहां पर भी लोन पेयर होंगे। तो ये जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसकी फॉर्म में? डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि क्लोरीन के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किसको डोनेट कर देगा? एल्यूमिनियम को, जिसको क्या थी? इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा? इस एल्यूमिनियम को क्या डोनेट कर देगा? यहां से ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो ये हमारे पास एरो का निशान इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। जब भी आपको एरो का निशान दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो यहां पर जो ये वाला हमारे पास ये जो है ये क्या एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। तो डाइमर क्या बना इसका? Al2Cl6। तो Al2 और Cl6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है AlCl3 जो है वो बैक बॉन्डिंग नहीं करता है। वो क्या करता है? वो जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए इसको। जो AlCl3 है वो बैक बॉन्डिंग नहीं शो करता है। वो जो क्या करता है? डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो डाइमर जो हमारे पास क्या होता है? Al2Cl6 की फॉर्म में। तो अब आके आप बोलेंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्या बोरोन नहीं करेगा? तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है कि बोरोन जो है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो नोटबुक पर इसको जो भी है वो इंपॉर्टेंट जो है मार्क लगा के नोट कीजिए कि ये आ गया जैसे बी हमारे पास, ये जो है BCl3, ठीक है। और यहां पर एक और यूनिट जुड़ी होगी। तो आप बोलेंगे कि जो हमारे पास ये बोरोन वाला है ये BCl3, क्या ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम तो कर रहा था। तो बिल्कुल नहीं, ये जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये वाला जो है बोरोन का जो साइज है हमारे पास वो क्या होता है? बोरोन का जो साइज होता है हमारे पास वो क्या होता है? छोटा होता है। जिसकी वजह से क्लोरीन आयन का साइज क्या होता है? बिगर होता है। तो बोरोन का साइज क्या है? बिल्कुल छोटा सा है। और क्लोरीन जो है इतना बड़ा है। तो जिसकी वजह से ये जो हमारे पास बोरोन है वो लोन पेयर को क्या करेगा? जगह नहीं दे पाएगा, एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से इसका डाइमर फॉर्म होना मुश्किल है। मींस ये जो BCl3 है वो क्या करता है? डाइमर फॉर्म नहीं करता है। और जो AlCl3 है वो क्या करता है? डाइमर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? डाइमर फॉर्म करता है। और जो ये हमारे पास BCl3 है वो डाइमर फॉर्म नहीं करता है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूं अच्छी तरह से, बिल्कुल डीपली बता चुका हूं कि जो p-pi बैक बॉन्डिंग है आखिरकार वो क्या होती है। तो ये था इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया हैलाइड के बारे में। अब जो आपको बताता हूं आगे कि इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं? ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्राइड्स भी फॉर्म करते हैं। मींस ऑक्साइड, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ऑक्साइड का? वो होता है E2O3। क्या? E2O3। जो हमारे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट है, जो 13 ग्रुप अभी चला हुआ है बोरोन, उसके जो एलिमेंट है वो क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास? ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये आ गया उनका ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पर जो है ई जो है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। और अब जो है वो हैलाइड भी फॉर्म करते हैं और हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का उनका जनरली फॉर्मूला क्या होता है? EOH का होल थ्राइस। ये आ गया उनका जनरल फॉर्मूला ऑफ
हैलाइड, ये सॉरी ऑक्साइड, और ये आ गया हाइड्राइड। किसका फॉर्मूला आ गया? हाइड्राइड, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन है, और ऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये है 13th ग्रुप के एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला, जिसे आप जो है बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। अब जो है मैं आपको बताता हूं कि ये जो है वो हैलाइड और हाइड्राइड जो है वो कैसे फॉर्म करते हैं। तो आई थिंक आपने जो है नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं बोरोन के केस में बोरोन जो है हमारे पास वो कैसे फॉर्म करता है। तो ये आ गया बोरोन। वैसे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं, बोरोन का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो कैसे होगा? बोरोन के ऊपर आपको पता ही है B3+ होता है, तो ये आ गया बोरोन के ऊपर कितना चार्ज है? B3+। ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 जो है वो वहां चला जाएगा। मीन्स किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? B2O3 की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? B2O3 की। बिल्कुल ध्यान से जो है इस रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए, और यहाँ पर जो है B2O3 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास? B2O3 की फॉर्मेशन हो जाएगी जब बोरोन और ऑक्सीजन जो है हमारे पास रिएक्ट करेंगे, तो ये बोरोन का ऑक्साइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 को क्या बोलते हैं हम? बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये आ गया 3। तो ये बनेगा हमारे पास 13th ग्रुप। बाकी आप ऐसे भी एल्यूमिनियम के लिए भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ये जो है वो हाइड्राइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड आखिरकार इनका जो हाइड्राइड है वो कैसे फॉर्म होता है, तो उनका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं और कैसे डिसॉल्व होते हैं वाटर में। तो बोरोन जो हमारे पास बोरोन ऑक्साइड जो है वो क्या होता है? वाटर में जो है रिएक्ट नहीं करता है, और उसका जो कैरेक्टर है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो डिक्रीज होता है एल्यूमिनियम और थैलियम में। तो अब जो है बोरोन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ओनली बेस के साथ, एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। ये आ गया हमारे पास बोरोन का रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ। किसके साथ करवा दिया? NaOH के साथ। और बोरोन का जो ये बोरोन, ओनली बोरोन का रिएक्शन नहीं करवाना है, ये जो है रिएक्शन करवाना है B2O3 का। जो बोरोन का ऑक्साइड है वो भी एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, और जो बोरोन का हाइड्रोक्साइड है वो भी एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। तो जब हमने इसको जो है बोरोन जो हमारे पास B2O3 जिसे बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, और जो हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली जो इसके साथ ट्रीट करवाए, तो क्या बनता है हमारे पास? तो आगे बनता है सोडियम मेटाबोरेट। क्या बनेगा? सोडियम मेटाबोरेट, जिसको बोलते हैं NaBO2। क्या बनेगा? सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम मेटाबोरेट। मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, सोडियम मेटाबोरेट। ये आ गया सोडियम मेटाबोरेट। किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होगी, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ये हो गया H2 एलिमिनेट। तो किसके साथ रिएक्शन हुआ? ऑक्साइड का। जब भी बिल्कुल ध्यान से याद रखिए, जो हमारे पास बोरोन का ऑक्साइड है उसका अल्कली के साथ क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो किसकी फॉर्मेशन होती है? सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होती है, सोडियम मेटाबोरेट की। इतना भी कठिन नहीं है फॉर्मूला याद करना, NaBO2। क्या है? NaBO2। बाकी बैलेंसिंग आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ओनली जो है केमिकल इक्वेशन लिखवा रहा हूं। NaBO2 को क्या बोलते हैं? सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होगी जब भी बोरोन का ऑक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, जब भी बोरोन का ऑक्साइड जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम मेटाबोरेट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। अब ले लेते हैं बोरोन का हाइड्राइड। क्या लेते हैं? बोरोन का हाइड्राइड। तो ये रिएक्शन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। और चलिए अब देखते हैं, ले लीजिए बोरोन का हाइड्राइड। ये हमारे पास बोरोन का हाइड्राइड। अब इसको ट्रीट करवा दिया NaOH के साथ दोबारा, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? तो फॉर्मेशन हो जाएगी सोडियम बोरेट की। किसकी हो जाएगी? सोडियम बोरेट, Na3BO3। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बोरेट। ये आ गया सोडियम बोरेट। ये है सोडियम बोरेट। क्या? सोडियम बोरेट। जब बोरोन का हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बोरेट की क्या होती है?
फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब बोरोन का ओनली ऑक्साइड जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी जो किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ओनली कौन सा कैरेक्टर शो करता है, बोरोन एसिडिक कैरेक्टर, जो बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब बारी किसकी आ गई, बारी आ गई एल्यूमिनियम और गैलियम की। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम है वो क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर। बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के जो इसको नोट कीजिए। जो बोरोन और एल्यूमिनियम होता है हमारे पास वो क्या होते हैं, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। मींस क्या करते हैं, वो एसिड में भी डिसॉल्व हो जाते हैं और बेस में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब उनके रिएक्शन। जैसे मैंने पहले रिएक्शन ले लिया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का रिएक्शन ले लिया, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो हमारे पास ये रह गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये जो है अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पहले इसको एसिडिक कैरेक्टर्स, तो H2SO4 आ गया। एक बार H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे और एक बार बेस के साथ। तो यहां पर क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। जब क्या करेंगे हम एल्यूमिनियम जो हमारे पास उसके ऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, एसिड के साथ। H2SO4 क्या है, एसिड है। तो इसका जो ऑक्साइड है वो दोनों नेचर शो करता है। क्या करता है, दोनों नेचर। फर्स्ट नेचर एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, सेकंड नेचर जो है हमारे पास, जो सेकंड नेचर होती है वो क्या होती है, जो एसिडिक नेचर वाली, तो ये आ गई, और सेकंड होती है बेस के साथ। ठीक है, तो बेस क्या होता है, NaOH। जब इसका रिएक्शन जो है हम NaOH के साथ करवाते हैं, Al2, ये आ गया हमारे पास Al2 और O3। इसका रिएक्शन जो Al2 और O3 का रिएक्शन जो है हमने किसके साथ करवा दिया, अब NaOH के साथ। तो क्या बनेगा, NaAlO2। क्या बनेगा, Na फिर Al और O2 की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। बाकी बैलेंसिंग जो आप खुद कर सकते हैं अगर आपको आती है। तो मैं ओनली जो इक्वेशन बता रहा हूं, तो ये आ गई फर्स्ट ऑक्साइड के जो है रिएक्शन। क्या, ऑक्साइड के जो है दो रिएक्शन है। ऑक्साइड एम्फोटेरिक जो है नेचर शो करता है, पर किसमें, एल्यूमिनियम ओनली, बोरोन में नहीं करता है। बोरोन में ओनली एसिड के साथ, अल्कली के साथ ही रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो दोनों एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो ये लिखवा दी मैंने आपको इसके रिएक्शन। तो आप जो इस रिएक्शन को, इनके जो रिएक्शन है इनको नोट कर लीजिए। फिर जो है मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूं। आगे देखेंगे इसके हाइड्रोक्साइड के जो है रिएक्शन, एक बार एसिड के साथ और एक बार किसके साथ देखेंगे, बेस के साथ देखेंगे। तो चलिए, आई थिंक आपने जो नोट कर लिए होंगे। तो आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है हमारे पास, क्या क्या कहानी जो है वो क्या चलती है आगे। तो आगे हमारे पास एल्यूमिनियम का अब हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये आ गया एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। इसको रिएक्ट करवाना है एक बार एसिड के साथ, एक बार बेस के साथ। तो पहले जो हम बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। NaOH क्या है, बेस है। तो फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्मेशन होगी हमारे पास NaAlOH का होरफोल। ये जो है इस कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी, सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट 3 आइन। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट 3 आइन। ठीक है, ये है इसका जो नेम है। तो ये हमारे पास क्या किया हमने, जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है जिसमें हाइड्रोजन, उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम का जो भी हाइड्रोक्साइड है उसको बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये वाला कंपाउंड बना NaAlOH का होरफोल। बिल्कुल ध्यान से जो है इस इक्वेशन को जो है नोट कर लीजिए। और इसे जो हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ये वाला जो है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अभी जो आगे आगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएंगे। पता नहीं आपको कैसे लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा या जो भी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये आपको भी पता है क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। तो स्टडी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑल अबाउट रिवीजन। इसमें क्या करना होता है, बस रट्टा लगाओ। ठीक है, केमिस्ट्री ऑल जो पी ब्लॉक एलिमेंट में उसमें क्या करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। लेकिन कुछ कंसेप्ट जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है।
तो ये था इक्वेशन, मैंने बता दी आपको, किसके साथ बता दी, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन बता दी, जो बेस है हमारे पास NaOH के साथ बता दी। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम एल्यूमिनेट की। जब किसके साथ रिएक्ट करवाया, जब इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, ये जो है हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट कराया। अब बारी आती है कि एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसको जो हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मींस HCl के साथ। तो आई थिंक आपने जो है नोट कर लिया होगा, और स्टडी जो है बिल्कुल कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ। तो क्या होगा, अब एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा। अब आ गया महान खलनायक। हु इज खलनायक, खलनायक इज दिस HCl हाइड्रोक्लोराइड। तो ये अब क्या करेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, AlCl3। क्या बना देगा, जब भी ये जो हमारे पास ये वाला जो है वो HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, AlCl3 की फॉर्मेशन कर देगा, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। इक्वेशन को जो है आप खुद बैलेंस कर सकते हैं, और मैं जो ओनली ये बता रहा हूं, लेकिन बैलेंस ही करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगी। जब अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जाम में वो गलत हो जाएगी, तो इसलिए बैलेंसिंग जो आप खुद कर लीजिएगा। तो ये बनेगा हमारे पास, जब एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, पानी को जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देगा। तो ये था इसका ऑल अबाउट जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको बताता हूं कि कौन कौन एम्फोटेरिक है, कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और एसिडिक जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये आ गया बोरोन को, जो हमारे पास क्या है, बोरोन के ऑक्साइड B2O3, फिर आ गया Al2O3, फिर क्या आ गया Ga2O3, फिर क्या आ गया बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, फिर आ गया इंडियम, ठीक है, और थैलियम, ये आ गया Tl2O3। अब जो हमारे पास ये वाले जो कंपाउंड है, ठीक है, अब इनकी जो है मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि कौन एम्फोटेरिक है इनमें, और कौन बेसिक है, और कौन जो है वो एसिडिक है। इनके जो अब हाइड्रोक्साइड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बोरोन का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, BOH का होल थ्राइस, जो कि हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर। क्या, एसिडिक इन नेचर क्या है, मींस एसिड है, क्या है, एसिड है, ठीक है, ये जो है एसिड शो करता है। बाकी बात आ गई अब एल्यूमिनियम और गैलियम की। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के जिसको लिख लीजिए, एल्यूमिनियम और गैलियम भाई भाई दोनों क्या करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। क्या करते हैं, शो एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। ये आ गया हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर। अब इनकी बारी आती तो ये क्या है, बेसिक इन नेचर। दोनों क्या है, सॉरी इनके हाइड्रोक्साइड तो लिखना ही भूल गया मैं, तो हाइड्रोक्साइड इनके ये एल्यूमिनियम और गैलियम के हाइड्रोक्साइड यहां पर लिख देता हूं, वो होंगे एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, इनके हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के और गैलियम के। तो एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, ये होगा, और जो गैलियम का रहेगा हमारे पास वो क्या होगा, ये होगा, और जो इंडियम का हाइड्रोक्साइड है ये आ गया INOH का होल थ्राइस, ये होगा, और जो हमारे पास TLOH का होल थ्राइस, इसका जो होल थ्राइस नहीं होगा, ओनली क्या होगा, TLOH होगा, जो कि वाटर में सोलबल, और दूसरा TLOH का होल थ्राइस जो है वो वाटर में सोलबल नहीं है। तो ये क्या होगा, जो हमारे पास इनके हाइड्रोक्साइड है इंडियम और थैलियम के, वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है, क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, नेचर जो होंगे बेसिक नेचर होंगे उनकी। तो क्या बताया मैंने आपको, बोरोन के जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक है, एल्यूमिनियम और गैलियम के जो हाइड्रोक्साइड है ये वाले एल्यूमिनियम, इनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जिनमें हाइड्रोजन होता है, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं एम्फोटेरिक नेचर। और अब बात आ गई इंडियम और थैलियम की, किसकी बात आ गई, इंडियम और थैलियम जो है वो क्या शो करते हैं, बेसिक नेचर। और डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है, 13th ग्रुप एलिमेंट में
बेसिक नेचर इंक्रीज होती है और एसिडिक जो नेचर है वो डिक्रीज होती है। तो ये था ऑल अबाउट ऑक्साइड्स इनके और हाइड्राइड। तो ये इनको जो जिनमें ऑक्सीजन होता है उनको ऑक्साइड बोलते हैं और जिनमें हाइड्रोजन आ गया उनको हाइड्राइड